कहानी शुरू होती है 70 के दशक के उस दौर से जब बॉलीवुड अपनी सुनहरी चमक में डूबा हुआ था। सिनेमा बदल रहा था और इस बदलाव के दो चेहरे बने। एक इलाहाबाद का एक साधारण युवक जो अपने संघर्ष से एक नया युग लाने वाला था। दूसरा बेंगलोर का एक स्टाइलिश बिंदास इंसान जो अपनी सोच और अंदाज से भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाला था। ये कहानी है अमिताभ बच्चन और फिरोज खान की, दो ऐसे कलाकारों की जिनका सफर एक ही मंच पर शुरू हुआ, लेकिन दोनों ने सिनेमा को दो अलग दिशाओं में मोड़ दिया। अमिताभ बच्चन का सफर आसान नहीं था। लंबा कद, गंभीर आवाज और चेहरा जो पारंपरिक हीरो से बिल्कुल अलग था। हर प्रोड्यूसर कहता ये चेहरा नहीं बिकेगा, पर उसके अंदर कुछ था जो रुकना नहीं जानता था। कई सालों तक छोटे छोटे रोल करते हुए वो बार बार असफल हुआ, बार बार ठुकराया गया, लेकिन किस्मत ने उसे एक दिन जंजीर जैसी फिल्म दी, जहां उसने पहली बार वो चेहरा दिखाया जो पूरे भारत का चेहरा बन गया। एक आम आदमी जो अन्याय से तंग आ चुका था, जो सिस्टम से नहीं अपने गुस्से से जवाब देना चाहता था। अमिताभ बच्चन उस दौर का प्रतीक बन गए, जहां लोग अपने भीतर के गुस्से को आवाज देना चाहते थे। उनके किरदारों में सच्चाई थी, उनकी चाल में मेहनत थी और उनकी आंखों में वो ज्वाला थी जो हर बेबस इंसान के अंदर थी। दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, हर फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी। कभी बेटा जो पिता के खिलाफ खड़ा था, कभी पुलिस वाला जो कानून को न्याय से ऊपर नहीं मानता था, तो कभी वो शख्स जो समाज के हर नियम को तोड़ने की हिम्मत रखता था। पर इस सफलता के पीछे अकेलापन भी था। रात दिन शूटिंग, थकावट और हर किरदार में खुद को तोड़ने की प्रक्रिया। कई बार वो कहते, मेरे किरदार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं जीते, वो मुझ में भी रह जाते थे। दूसरी तरफ थे फिरोज खान, एक ऐसा नाम जिसने सिनेमा को एक नई परिभाषा दी। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक निर्माता, निर्देशक और विजनरी इंसान थे। उनका व्यक्तित्व हमेशा बाकी सबसे अलग था। जहां बॉलीवुड यथार्थ और सामाजिक संघर्षों में उलझा था, वहीं फिरोज खान ने सिनेमा को एक लग्जरी एक्सपीरियंस बना दिया। उनकी फिल्मों में बड़े बंगले, विदेशी लोकेशंस, स्पोर्ट्स कारें और एक आधुनिक सोच होती थी। धर्मात्मा उनकी पहली बड़ी सफलता बनी, भारत की पहली फिल्म जो अफगानिस्तान में शूट की गई थी। फिरोज खान ने उस दौर में दिखाया कि भारतीय सिनेमा सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि नज़ाकत और स्टाइल का भी प्रतीक हो सकता है। उनकी फिल्म कुर्बानी ने तो सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया। संगीत, सिनेमाटोग्राफी और प्रस्तुति सब कुछ पश्चिमी स्तर का था। हर फ्रेम में एक पोस्टर की तरह लगता था। फिरोज ने दिखाया कि भारतीय दर्शक भी आधुनिक सिनेमाई भाषा समझ सकते हैं। उनकी फिल्मों के पात्र आत्मविश्वासी थे, जो किस्मत के भरोसे नहीं जीते, बल्कि खुद अपनी दुनिया बनाते थे। वो कहते थे, मैं फिल्में नहीं अनुभव बनाता हूँ। दोनों अलग मिट्टी से बने थे। अमिताभ का संघर्ष इलाहाबाद की गलियों से शुरू हुआ, जहाँ शब्दों में आग थी और आंखों में दर्द। वही फिरोज खान का सफर बेंगलुरु से था। एक रईस घराने का लड़का, लेकिन दिल में था हॉलीवुड जैसा जुनून। अमिताभ ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई जंजीर और दीवार से, जहां वो समाज के हर उस आदमी की आवाज बने जो अंदर ही अंदर टूटा हुआ था, जिसे सिस्टम ने धोखा दिया था। वो जनता का हीरो था। लेकिन फिरोज खान वो जनता का हीरो नहीं, बल्कि स्टाइल का सिंबल था। उसका स्क्रीन पर आना मतलब एक नई एंट्री। सिगरेट के धुएं के बीच चलती हुई कार, काला चश्मा और स्लो मोशन में उतरा हुआ हीरो, जो किसी को जवाब नहीं देता, बस स्टाइल में जवाब देता है। फिरोज खान ने खुद कहा था, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। और उसने वही किया। अपराध, धर्मात्मा, कुर्बानी
हर फिल्म में उसने सिनेमा को ग्लैमर, म्यूजिक और एक नया टच दिया। वो सिर्फ एक्टर नहीं, विजनरी डायरेक्टर था। जब बॉलीवुड अभी भी गांव शहर के ड्रामों में उलझा था, फिरोज खान ने कैमरे को स्पीड और स्टाइल दिखाया। वही अमिताभ बच्चन हर फ्रेम में इमोशन का विस्फोट थे। उनकी आंखें डायलॉग से ज्यादा बोलती थी। वो क्रोध भी थे, करुणा भी और क्लास भी। एक तरफ वो दीवार में माँ के लिए लड़ने वाला बेटा था, तो शोले में दोस्ती की मिसाल। उनका हर किरदार भारतीय समाज की जड़ों से निकला था। अगर अमिताभ ने दिल को जीता, तो फिरोज ने दिल के साथ दिमाग को भी चौंकाया। एक था भावनाओं का तूफान, दूसरा था स्टाइल का बवंडर। लोग अक्सर कहते हैं, अगर अमिताभ बच्चन सिनेमा की हृदय है, तो फिरोज खान उसकी रूह है, जो कैमरे के पीछे और आगे दोनों जगह चमकी। दोनों का रास्ता अलग था, लेकिन मंजिल एक, सिनेमा को नया चेहरा देना। एक ने उसी इमोशनल डेप्थ दी, दूसरे ने विजुअल एलिंगेस। और यही वजह है कि आज भी जब हम दोनों के नाम लेते हैं, तो दिल में एक ही बात आती है। दो लेजेंड, दो अंदाज, और दोनों अपने समय से आगे। भले ही उन्होंने साथ में बहुत काम नहीं किया, पर दोनों का नाम हमेशा तुलना में लिया गया, क्योंकि दोनों ने अपने दौर को परिभाषित किया था। एक ने मेहनत से, दूसरे ने दृष्टिकोण से। लोग सोचते हैं कि दोनों में प्रतिस्पर्धा थी, पर हकीकत में दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। फिरोज खान अक्सर कहते कि अमिताभ बच्चन ने सिनेमा को मेहनत का नया अर्थ दिया, और अमिताभ बच्चन कहते कि फिरोज खान वो इंसान है जिन्होंने फिल्मों को स्टाइल और सम्मान दोनों सिखाया। उनकी दोस्ती कम दिखी, लेकिन उनके बीच की आपसी इज्जत सच्ची थी। दोनों जानते थे कि वे दो अलग राहों के यात्री हैं, पर मंजिल दोनों की भी एक ही है, भारतीय सिनेमा को ऊंचाई देना। समय बीत गया, फिरोज खान अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी फिल्में, उनका आत्मविश्वास, उनका स्टाइल आज भी हर नए फिल्म मेकर में जीवित है। अमिताभ बच्चन आज भी हर फिल्म के साथ एक नई परिभाषा लिखते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी समर्पण भावना और उनकी विनम्रता, सब कुछ उन्हें अमिताभ बच्चन बनाता है। एक ने हमें सिखाया कि संघर्ष में भी गौरव छिपा रहता है, दूसरे ने दिखाया कि सफलता में भी कला जरूर है। दोनों ने मिलकर बॉलीवुड को एक आकार दिया, जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है। अगर गौर से देखा जाए, तो ये कहानी किसी मुकाबले की नहीं, बल्कि दो सोचों की है, जहां एक सोच जनता के दिलों से निकलती है, और दूसरी सोच उन सपनों से जो पर्दे पर जिंदा रहते हैं। अमिताभ बच्चन और फिरोज खान, दो नाम, दो दिशाएं, पर दोनों का गंतव्य एक, भारतीय सिनेमा की आत्मा। और अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें सिनेमा का एक युग चुनना पड़े, तो तुम किसके साथ जाओगे? वो जो जमीन से जुड़ा था, या वो जिसने आसमान को छुआ? कमेंट में बताओ, कौन सी कहानी तुम्हारे दिल को ज्यादा छूती है।